विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल हैव del u 0 एंड म्यू 5.96, जो ये डाइपोल मोमेंट है 5.96 bm। अब देखो del u 0 का मतलब है CFSE आपका 0 हो गया, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन स्प्लिटिंग एनर्जी, और इसका मतलब है अगर ये 0 है इसका मतलब देयर इज नो स्प्लिटिंग। खैर ये आपका FYI था ऑफ d ऑर्बिटल बेसिकली। अब एक दूसरी चीज और देखो, हालांकि मुझे पता है म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 का स्क्वायर रूट होता है और यहाँ 5.96 दिया हुआ है, तो कायदे से तो आपको वैल्यू निकालने के लिए इसको सोल्व करोगे, यानी 5.96 का स्क्वायर n इंटू n प्लस 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। बट दिस इज वेरी लेंथी मेथड। मैंने आपको एक ट्रिक बताई हुई थी, डाइपोल मोमेंट आवेश केमिस्ट्री सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी ट्रिक। मैंने आपको ट्रिक बताई है उसमें कि ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना डॉट से पहले 5.96 है तो 5, ये 4.82 है तो 4, 3.89 है, कुछ भी लिख दो यार 3। तो जो डॉट से पहले जो वैल्यू होती है वही बेसिकली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके ही टाइम वेस्ट करना है तो अलग बात है, लेकिन ये डायरेक्ट लिख लो 5.96 मतलब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ट्रिक है ये, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका मतलब जब ये है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी 5। अब आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पहले तो देख लो 5 किस में, उसके बाद CFSE किस में 0 का। ओके, सो पहला है FeCN। ये वी नो कि CN है इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बाय द वे वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या ओवरऑल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे मैंने ट्रिक बनाई हुई है, बहुत ही बढ़िया, आवेश केमिस्ट्री पर सर्च करना, इसमें आपको SFL WFL सब कुछ पता लग जाएगा। सो इसमें ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और Fe-6 - 4 यानी Fe इज इन इसमें +2 ऑक्सीडेंट स्टेट में है। Fe का एटॉमिक नंबर 26 का मतलब ये हो जाएगा 3d6। 3d6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो अगर आप इसकी 1 2 और स्प्लिटिंग देखोगे, अब इन पेयरिंग कैसे होगी, पेयरिंग इसकी होगी 6 इलेक्ट्रॉन्स की, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यानी इट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें, 0 हो गए, लेकिन कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। तो इसका मतलब ये तो आपका आंसर ही नहीं, आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा CONH3 6 3+। नाउ अगेन दिस इज आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और इसमें CO हो गया +3 ऑक्सीजन स्टेट में। जो CO है इसका एटॉमिक नंबर 27 यानी इसका 3d6 हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगेन 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, सेम टू सेम इसके जैसा हो जाएगा। ये कैसे कर रहा हूं, T2G एंड EG। तो अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स भरोगे 6 तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो अगेन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो यानी ये भी नहीं होगा। उसके बाद है आपका तीसरा Fe-F6 4 नेगेटिव। इसमें अगर आप देखोगे Fe इज इन +2 ऑक्सीजन स्टेट है ना, और Fe हो गया 26, तो इसका मतलब 3d6 हो गया। लेकिन F नेगेटिव इसमें चेंज हो गया इस बार कि दैट दिस इज वीक फील्ड लिगेंड। अब क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड था, इसमें हल्का सा चेंज आ जाएगा कि इस बार EG में भी इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यानी 6 तो 1 2 3 4 5, अब यहां पेयरिंग हो 6। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस बार अगर देखोगे तो इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4। स्टिल ये आपका आंसर नहीं होगी, आपको अगेन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका क्या बचा, 4, यानी MnSCN 6 4 नेगेटिव में ये जो SCN है इज बेसिकली वीक फील्ड लिगेंड होता है। मेरी ट्रिक से आपको सब याद हो जाएगा। और इसमें SCN बेसिकली -1 में होता है, तो दिस विल बी Mn-6 क्योंकि 6 है इक्वल्स टू +4 एंड -4 और Mn इक्वल्स टू हो जाएगा 6 - 4 यानी +2। Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25, इसका मतलब दिस विल बी 3d5। और ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये देखते आपकी आंखों में रोशनी आ गई होगी। तो यानी 1 2 ये
5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 वीक फील्ड लिगेंड है तो 4 एंड 5, पांचों के पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी n इज इक्वल्स टू 5, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 हो गए। अब देखो Eg में हो गए 2, T2g में हो गए 3 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा अब एक चीज देखो आप, वैसे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही इसमें क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका, क्योंकि किसी में भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 नहीं थे, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है कि नहीं यार मैं कंफर्म करना चाह रहा हूं, तो कंफर्म कर लो। CFSE विल बी इक्वल्स टू -0.4 इंटू T2g में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 3, प्लस 0.6 इंटू Eg में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, यानी -1.2 प्लस 1.2 डेल 0, ये डेल 0 यानी ओवरऑल इसमें डेल 0 0 हो जाएगा। कंफर्म। तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर।